अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और केमिस्ट्री को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में हम हर एक लेक्चर में कोई नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं और उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन भी देखते हैं। किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई वीडियो, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ जो है हम ज़रूर अपने लेक्चर में लेकर आते हैं ताकि आप उसके थ्रू कुछ ना कुछ नया सीख सकें। सो आज का लेक्चर भी इन्हीं तमाम कंटेंट से भरा पड़ा है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। आज का लेक्चर आपको क्या कुछ प्रोवाइड करेगा, अगर पहले वो देख लें। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डिहाइड्रेशन होती क्या है, क्योंकि हम आज इस वक्त जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन की बात कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा पहला मेथड जो है वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है। सो हम देखेंगे कि व्हाट इज डिहाइड्रेशन, ठीक है। और डिहाइड्रेशन के हवाले से हम देखेंगे कि रिएक्शन कंडीशंस क्या होती हैं, किन रिएक्शन कंडीशंस के तहत जो है हम अल्कोहल के अंदर से वाटर को रिमूव करवाते हैं और उससे हम जो है एल्कीन प्रिपेयर करते हैं। तो हम रिएक्शन कंडीशंस देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे किस तरह से रिएक्शन हुआ, ठीक है। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा जिसमें कि एक्चुअली आप होता देखेंगे ये रिएक्शन जो कि हम आज इस वक्त डिस्कस करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, चलते हैं टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज डिहाइड्रेशन प्रोसेस या डिहाइड्रेशन रिएक्शन। उसके बाद हम आएंगे टुवर्ड्स द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और उसकी हम बात करेंगे, ठीक है जी। सो डिहाइड्रेशन की हमने बात करनी है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज डिहाइड्रेशन। ये वर्ड क्या रिफ्लेक्ट करता है, इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम चलेंगे टुवर्ड्स द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हम कहते हैं द रिएक्शन इन विच removal of water molecule take place from alcohol is called dehydration of alcohol। यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि आप वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करवाएंगे फ्रॉम अल्कोहल। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसे हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का नाम देते हैं, ठीक है। और ये याद रखना है आपने हमेशा कि जब भी आप डिहाइड्रेशन की बात करेंगे सो इस तरह के रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए यू ऑलवेज रिक्वायर्ड अ सूटेबल कैटलिस्ट एंड इवन टेम्परेचर कंडीशन, ठीक है। जब भी आप डिहाइड्रेशन की बात करेंगे यानी रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एनी कंपाउंड की बात करेंगे, स्पेसिफिकली अल्कोहल की इस वक्त हम बात कर रहे हैं, इट ऑलवेज रिक्वायर्ड a suitable catalyst along with temperature condition, ठीक है। सो यहाँ पर इस वक्त इस एग्जांपल जो कि हमारी इस वक्त बुक में मेंशन है, ठीक है, इसमें जो हम देख रहे हैं कैटलिस्ट आप कह लें या डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। हम सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करेंगे एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट और इसके साथ साथ 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कंडीशन है कि जो हम अप्लाई करेंगे जिसके तहत ये रिएक्शन होगा, ठीक है। सो कंडीशन क्या है यहाँ पर हमारे पास, कंडीशन की हम बात कर रहे हैं तो हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे सेक्शन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को। वी यूज H2SO4 as dehydrating agent and 180 degree temperature for this reaction। यानी ये रिएक्शन कंडीशंस हैं, ठीक है। ये मिनिमम कंडीशन है कि जो हमें अप्लाई करना पड़ेंगी कि जिसके तहत हम अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल को निकालते हुए उसे कन्वर्ट करेंगे इनटू अल्कीन, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल को हम रिमूव करवाएंगे और अल्कीन में हम उसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। सो रिएक्शन हम देख लेते हैं फौरन से।
जैसे मैंने आपसे कहा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो होगा क्या कि वी विल टेक इथाइल अल्कोहल। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि हम अब रिएक्शन की तरफ मूव करेंगे। सो वी हैव इथाइल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड ही है, आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या है, बेसिक टॉपिक में प्रोवाइड कर देता हूँ। H2SO4 है ये, ठीक है। और इसको इस तरह से लिखने की रीजन है, रीजन क्या है, रीजन ये है कि मैं आपको बता सकूं कि कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं और किस तरह से न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है। जस्ट ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने अल्कोहल को और सल्फ्यूरिक एसिड को इस तरह से राइट किया हुआ है, ठीक है। अब पहला मैं जो है करता ये हूं कि इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा पहले वो राइट कर देता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये रिएक्शन हुआ किस तरीके से, ठीक है। सो फर्स्ट हम गेट करेंगे एक इंटरमीडिएट हम गेट करेंगे जो कि ये है, ठीक हो गया। ये हम गेट करेंगे अलॉन्ग विद वाटर, H2O भी बनेगा। अब रिएक्शन देखते हैं कि किस तरह से हुआ, किस तरह से हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। इस पे गौर करते हैं। होता ये है कि ये जो बॉन्ड है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये बॉन्ड पोलर नेचर बॉन्ड है, जिसमें कि ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है। और इस बॉन्ड ने टूटना है, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है, ठीक है, अगर आप इस पे गौर करें तो मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं आप लोगों के लिए। सल्फर मिडल में है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर OH और ये OH, ठीक है। अब इस बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, ये जो मैंने बॉन्ड बनाया हुआ है ना, इसी तौर पे हम इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप इस बॉन्ड पे गौर करें तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू सल्फर, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। सेम वे में यहां भी आप देख सकते हैं कि ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, ठीक है। सो हमने ये बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये कंप्लीट OH की फॉर्म में निकलेगा, OH नेगेटिव फॉर्म में निकलेगा, यहां से H पॉजिटिव मिलेगा। सो OH नेगेटिव H पॉजिटिव मिलके वाटर की प्रिपरेशन कर देगा, ठीक है। अब सल्फर के ऊपर, यानी कि इस सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, वो सल्फर इस नेगेटिव ऑक्सीजन से मिलने के बाद ये बॉन्ड बना लेगा। समझ आ गई आप लोगों को? होपफुली आपने क्लियर कर लिया होगा ये पॉइंट। मैंने आपको कहा सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और एथेनॉल हमारे पास इथाइल अल्कोहल ये है। हम कह रहे हैं कि ये बॉन्ड हाईली पोलर है, जिसमें कि पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये बॉन्ड आपने तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहां से H पॉजिटिव मिलेगा, O नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, ये वाला जो बॉन्ड है ये भी पोलर नेचर बॉन्ड है, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इसको तोड़ेंगे तो ये OH नेगेटिव फॉर्म में निकलेगा। ये OH नेगेटिव जो H पॉजिटिव यहां से निकला था, इसके साथ मिलकर वाटर बना देगा। यहां सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव से मिलने के बाद बना देगा ये बॉन्ड, ठीक है, ये कंपाउंड बना देगा, ठीक हो गया। ये एक इंटरमीडिएट है, इट इज एन इंटरमीडिएट, ठीक है। और इसको कहते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट अभी नहीं बना, ठीक है। होता क्या है, और ये रिएक्शन कंडीशन भी याद रखिएगा कि यहाँ पर आपने टेम्परेचर कंडीशन रखी है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर कंडीशन है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है, जिससे कि आप एक इंटरमीडिएट गेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो आपने इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट गेट किया है, ठीक है, ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है, ठीक है, ये फर्दर अपने आप को आगे लेके चलेगा, ठीक है। और इससे रिएक्शन कंप्लीट होना है, ठीक है जी। इससे क्या होगा, रिएक्शन कंप्लीट होगा। मैं अब ये जो प्रोडक्ट अपना गेट हमने किया था, ठीक है, इसको कुछ इस तरह से राइट कर रहा हूं। ये हमारा प्रोडक्ट था, ठीक है, ये है ना इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके थ्रू हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा जब हम इसको हीट करेंगे। थोड़ा सा हीट करेंगे ना, ये जो हमारा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना है, इसको हीट करेंगे तो वी विल गेट ईथीन और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड वापस रिकवर हो जाएगा। अब रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, ठीक है। होता यह है कि हम जब इसको हीट करते हैं तो हीट करने से दो बॉन्ड टूटते हैं। पहला बॉन्ड टूटता है ये वाला, ठीक है। और जब ये बॉन्ड टूटता है तो देखो ये बॉन्ड है क्या, ये बॉन्ड है बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन, और ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू कार्बन। तो जब ये बॉन्ड टूटता है तो इस बॉन्ड के टूटने के बाद ये पूरा की पूरा ग्रुप जो है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ये रिमूव हो जाता है, ठीक है। किस फॉर्म के अंदर ये रिमूव होता है, इन द फॉर्म ऑफ O नेगेटिव SO3H, या आप इसको सिंपल ये भी लिख सकते थे HSO4 नेगेटिव, ठीक है, ये भी राइट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ऐसे राइट किया तो मैं ऐसे राइट करूंगा। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा बॉन्ड टूटता है वो टूटता है बिटवीन दीज टू, यानी ये बॉन्ड टूटेगा,
ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है। और अगर आप कार्बन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसमें ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, यानी कि जब बॉन्ड टूटेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव सूरत में रिमूव होगा। ये H पॉजिटिव इस HSO4 नेगेटिव से मिलने के बाद बना देगा सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पर जो नेगेटिव चार्ज आया है, ये नेगेटिव चार्ज इधर ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, तो हमारे पास अल्कीन बन जाएगा, ईथीन बन जाएगा। मैं फिर से एक दफा दोहरा देता हूं आप लोगों के लिए, हो क्या रहा है, हम अपना इंटरमीडिएट गेट कर चुके थे। हुआ ये कि हमने हीट अप्लाई की, हीट अप्लाई करने से एक तो ये बॉन्ड टूटा जिससे कि ये कंप्लीट एज अ HSO4 नेगेटिव की फॉर्म में रिमूव हुआ, ठीक है। यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। फिर ये बॉन्ड टूटा कार्बन हाइड्रोजन का, जिसमें कि हमने कहा कि हाइड्रोजन H पॉजिटिव सूरत में निकलेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज इन बिटवीन कार्बन ट्रांसफर होने के बाद अल्कीन को प्रिपेयर करेगा और जो H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हुआ था वो इससे मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड को वापस से रिकवर करवा देगा, ठीक है। सो ये वो रिएक्शन है जिसके थ्रू हम जो है अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के थ्रू अल्कीन को प्रिपेयर करते हैं। वाटर भी निकला और सल्फ्यूरिक एसिड भी रिकवर हो गया क्योंकि हम उसको एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे थे और हमारा फाइनल प्रोडक्ट भी बन गया। अब यही सारा प्रोसेस जो है मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में दिखाऊंगा, ठीक है। अभी जल्दी से देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, देखें डिहाइड्रेशन के लिए हम इस वक्त अपने जो टेस्ट ट्यूब है उसमें अल्कोहल ले रहे हैं, इथाइल अल्कोहल हमने डाल दिया है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में जो हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। सो डिहाइड्रेशन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज हो सकता है, डिहाइड्रेशन के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी यूज हो सकता है, दोनों यूज आप कर सकते हैं। ये हमने स्टॉपर लगा दिया है, ठीक है, रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। इसकी नोजल ओपन है, ये हम पाइप लगा रहे हैं जिसके थ्रू हम जो ईथीन है, क्योंकि गैसेस फॉर्म में बनेगी, उसको कलेक्ट कर सकें। इस पाइप को हमने एक जो है आप कह लें कि जो जार है, ठीक है, जिसमें वाटर मौजूद है उसमें डिप कर दिया है और ये हम बीकर लगा रहे हैं इसके अंदर, इस जार मौजूद वाटर के अंदर, ताकि हम इस बीकर कह रहा हूं मैं, टेस्ट ट्यूब लगा रहे हैं जिसपे हम क्या करेंगे, जिसपे जो है हम चाहते हैं कि ईथीन डेवलप हो तो वो गेट कर सकें, गैसेस फॉर्म में बनेगा। आप देखें इस वक्त हम इसको हीट कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि फॉर डिहाइड्रेशन प्रोसेस वी ऑलवेज रिक्वायर हीट एंड टेम्परेचर कंडीशन। तो अब देख रहे हैं बबल्स क्रिएट हो रहे हैं, ये इंडिकेशन है कि ईथीन जो है वो डेवलप हो चुका है और जो कि टेस्ट ट्यूब के अंदर आ चुका है, ठीक है। सो ये एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू हम जो है देख सकते हैं कि हम सिंपल अल्कोहल के थ्रू अल्कीन को प्रिपेयर करते हैं बाय रिएक्शन कंडीशन विच इज हाई टेम्परेचर and any dehydrating agent which may be sulfuric acid, which may be aluminium oxide. So hopefully आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।